हेलो बच्चों, जी एडवांस 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी बी ए पोलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट। ये पोलिनोमियल 4 डिग्री का है जिसमें रियल कोफिशिएंट है। रियल कोफिशिएंट में हमारा एक्स टू द पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है, तो ऑलरेडी वो रियल है। और ये हमारा रियल होगा, ये बी होगा और ये सी होगा, जो कि हमारा रियल कोफिशिएंट की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, सच दैट ए पावर 1 पे हमारा -9 दे रहा है बच्चों। तो लिखते क्या है कि ए पावर 1 पे हमारा -9 दे रहा है, तो 1 क्या करेगा बच्चों, इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -9। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -10 बच्चों। ठीक है। आगे कहता है आयोटा रूट 3 सपोज कर रहा है वो। ठीक है, आयोटा रूट 3 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो क्या हो रहा है कि इस इक्वेशन का ये जो है एक रूट है। तो इमेजिनरी रूट या कॉम्प्लेक्स रूट जो होता है बच्चों, वो कंजुगेट इन पेयर में होता है। तो इस इक्वेशन का रूट जो है हम x1 एंड x2 मान लेते हैं। x1 एंड x2 बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, कौन सा, 4x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2bx इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो हम x1 इज इक्वल टू कंसिडर कर लेते हैं आयोटा रूट 3 बच्चों, एंड x2 इज इक्वल टू जब कंसिडर कर लेते हैं तो इसका कंजुगेट इन पेयर में, तो कंजुगेट के हिसाब से ये बच्चों। ठीक, तो ये हमारा जो बन रहा है इक्वेशंस को हम x कॉमन ले लेते हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2bx से हमारा 2b बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप जब करोगे तो इसको दो फॉर्म में लिख देते हैं, दो फैक्टर है तो दो फॉर्म आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0 एंड हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, दिस हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 3ax प्लस का 2b इज इक्वल टू 0। तो इसका हमारा कौन सा रूट हो जाएगा बच्चों, x1 एंड x2 टू रूट्स। क्या हो जाएगा बच्चों, टू रूट्स, जो क्या करेगा बच्चों, इसको सेटिस्फाइड करवाएंगे। जब इसको आप सेटिस्फाइड करवाओगे तो लिख लेते हैं x1 इज इक्वल टू क्या था बच्चों, आयोटा रूट 3 कंसिडर किया था ना मैंने। ठीक है, तो ये इक्वेशंस क्या है, 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2b बच्चों, प्लस का 2b इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको सेटिस्फाइड करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या रखोगे, आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस का 3 इंटू ए, और ये एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, आयोटा रूट 3 और प्लस का 2b इज इक्वल टू 0 बच्चों। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 माइनस का, और ये प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, 3 रूट 3 ए आयोटा प्लस का 2b इज इक्वल टू 0 बच्चों। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब हमारा क्या बोल रहा था बच्चों, एंड हमारा सेकंड रूट था x2 इज इक्वल टू माइनस का आयोटा रूट 3। तो इसको भी अगर आप सेटिस्फाइड करवाओगे तो क्या बनने वाला है, 4 टाइम्स ऑफ माइनस का आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस का 3a इंटू माइनस का आयोटा रूट 3 प्लस का बच्चों 2b इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाइड होगा, यहाँ से हो जाएगा 4 3 जा 12। ठीक है बच्चों, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा से हमारा स्क्वायर करोगे तब भी हमारा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना, प्लस माइनस माइनस 3 रूट 3 ए आयोटा। ठीक है बच्चों, और प्लस का 2b इज इक्वल टू 0। इस दोनों इक्वेशंस को हम लोग सोल्व करेंगे। जब इस दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व करोगे तो देखेंगे क्या कि इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं, तो दिस कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आपका बच जाएगा माइनस का 24 इज इक्वल टू ये
इसको आप इधर शिफ्ट कर देते हैं, राइट साइड भेज देते हैं, तो ये लेफ्ट साइड जो भी हो, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा और ये 2 to 4b हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 4b। तो b का वैल्यू जो आ जाएगा बच्चों वो 6 आ जाएगा। b का वैल्यू क्या आ रहा है, वो 6 आ रहा है। अब a का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप किसी में भी इसको रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो माइनस का 12 प्लस का 3√3 a आयोटा प्लस का ये, इसको जब रखोगे 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, जब a के लिए आप वैल्यू निकालोगे तो ये रियल आने वाला नहीं है। ठीक है, ये इमेजिनरी आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इमेजिनरी जब आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो हमें रियल आया नहीं, तो a का वैल्यू हमें इस केस में क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, और आपका फर्स्ट कंडीशन से था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -10 बच्चों। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या था बच्चों, -10। तो a का वैल्यू आपका 0, b का वैल्यू 6 एंड c का वैल्यू बच्चों आ जाएगा यहाँ से आपका माइनस का 16। ठीक है बच्चों, तब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि a का वैल्यू आ गया 0, b का वैल्यू 6 एंड c का वैल्यू माइनस का 16। ओके बच्चों, नौ क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, अब कहता है क्या, जब ऐसा हो गया, हमने a और b c का कंडीशन निकाल दिया, तो यहाँ तक मेरा काम हो चुका है बच्चों। अब ये दिस जो है हमारा क्या है, रूट है इस इक्वेशंस के लिए। तो इस इक्वेशंस के जगह पे उसको क्या करेंगे हम लोग, रिप्लेस करेंगे ए बी सी का वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। जब ये होगा तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, ए बी सी का वैल्यू जो है पुट कर देते हैं। तो यहाँ से x टू द पावर 4 प्लस का a का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस का b का वैल्यू क्या है बच्चों, 6 इंटू एक्स स्क्वायर और c का वैल्यू है बच्चों माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, x टू द पावर 4 प्लस का 6 एक्स स्क्वायर और माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। बच्चों फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज हो जा रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का अगर आप बाई कंसिडर कर लेते हो मन ही मन में, तो 8 दूनी 16 और ये आपका 6 2 8 पे ब्रेक हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का 8 करना होगा और एक्स स्क्वायर और माइनस का बच्चों 2 करना होगा। 2 8 जो माइनस का 16, इन दोनों का सम हमारा 6 आ रहा है इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा ये माइनस का 8 हो जाएगा बच्चों, तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 8 आयोटा। तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस 2√2 आयोटा। ठीक है बच्चों, अब ये हम लोग ध्यान देंगे। अब हमारा नेक्स्ट फैक्टर जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 0। यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2। यानी x बराबर होगा यहाँ से प्लस माइनस रूट 2। तो 4 फैक्टर आ गया मतलब आपका, यानी 4 को रूट आ गया। अल्फा 1 हम कंसीडर कर लेते हैं प्लस में रूट 8 आई। ठीक है बच्चों, या फिर आप इसको जो सिंप्लीफाई करके लाए हो उसको लिख दो, अल्फा 1 इज इक्वल टू 2√2i, अल्फा 2 इज इक्वल टू कंसीडर कर लेते हैं माइनस का 2√2i एंड अल्फा 3 इज इक्वल टू कंसीडर कर लेते हैं √2 एंड अल्फा 4 इज इक्वल टू कंसीडर कर लेते हैं माइनस का √2। कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं। तो क्वेश्चंस में कहा जा रहा है मॉड ऑफ अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ अल्फा 2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ अल्फा 3 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ अल्फा 4 का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे एक चीज यूज करने वाला हूँ। जैसे z एक मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या होता है बच्चों, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर होता है बच्चों, होता है या नहीं होता है। तो इस बात को हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा 1 का जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका रूट अंडर हमारा क्या हो जाएगा, इतना का स्क्वायर करोगे आप लोग तो 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, तो यानी 2√2 ही हो जाएगा।
तो यानी स्क्वायर जब करोगे इसका तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रिजल्ट हो जाएगा बच्चों 8। ठीक है। उसी तरह से अल्फा 2 का स्क्वायर जब करोगे बच्चों तो ये भी आ जाएगा 8। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट अल्फा 3, अल्फा 3 का मोड का स्क्वायर जब करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा आपका, अल्फा 3 का वैल्यू क्या था, √2, तो √2 का स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा 2, एंड अल्फा 4 का मोड का स्क्वायर जब करोगे तो ये भी 2 हो जाएगा। तो इन चारों का सम पूछ रहा था, मोड ऑफ अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ अल्फा 2 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ अल्फा 3 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ अल्फा 4 का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो अल्फा 1 अल्फा 2 का ये दोनों का जो है स्क्वायर आपका कितना आया था बच्चों, 8 8 आया था। ठीक है, तो 8 8 हो जाएगा, 8 प्लस 8 और प्लस का 2 प्लस 2 बच्चों। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों, 20। दिस इज योर आंसर। नो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जो है PYQ जितना से जितना हो सके उतना कीजिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कीजिए।